ये क्वेश्चन हमारे सामने है। ये पेपर मई जून 24 का पेपर है। और पेपर 4-1 जो रिसेंट टेस्ट हुआ है, इसका ये क्वेश्चन हमारे सामने। द क्वेश्चन इज इवेल्युएट द बिजनेस परफॉर्मेंस बिटवीन 2014 एंड 2023। हम जरा इसका आंसर चेक करते हैं और उसको मार्क्स देते हैं, उससे ज़रा आइडिया होगा कि क्या वो आंसर जो है किस तरह से हम आंसर इसका जनरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। ठीक है जी, बिजनेस परफॉर्मेंस रेफर्स टू द मेजरमेंट ऑफ इट्स अचीवमेंट्स एंड सक्सेस। तो ये एक डेफिनेशन हमने दे दी। एलसी's business performance from 2014 and 23 can be evaluated through financial metrics, strategic changes and operational outcomes. ऑपरेशनल आउटकम और फाइनेंशियल मेट्रिक्स तो ठीक है। स्ट्रेटेजिक चेंजेस जो है वो तो जाहिर है उसको परफॉर्मेंस से रिलेट नहीं किया जा सकता, परफॉर्मेंस की सक्सेस से रिलेट नहीं किया जा सकता। हाउएवर यहाँ पे भी कोई आउटकम होता तो उसको हम रिलेट कर सकते थे, बट जनरली अ गुड डेफिनेशन। ओके जी, 2014 जॉन पेडेरो, ये इसका नाम है, मुश्किल सा, was appointed as CEO who introduced cost cutting strategies and promised of higher dividends to the shareholders। अच्छा जी, 2014 से हम स्टार्ट हुए। ये टाइमलाइन हमारे पास गिवन थी, वहीं से हमने इंफॉर्मेशन लिया इस टाइमलाइन से कि 2014 में जब वो CEO बना तो उसने क्या फौरी तौर पे स्टेप्स लिए। अपेंडिक्स 1 में इसकी इंफॉर्मेशन थी, वहीं से लेके हमने लिखा है कि उसने कॉस्ट कटिंग की और शेयर होल्डर्स को हाई डिविडेंड्स प्रॉमिस किए। दिस डिसीजन वाज ड्रिवन बाय द नीड टू रिकवर फ्रॉम द प्रीवियस फाइनेंशियल स्ट्रगल्स दैट एलसी फेस्ड फ्रॉम 2019 टू 13 ड्यू टू द ग्लोबल क्राइसिस। एक छोटा सा मसला यहाँ पे हमें बताना चाहिए था कि ग्लोबल क्राइसिस क्या होते हैं, और उसकी वजह से बेसिकली डिस्पोजेबल इनकम कम हुई होगी और सेल्स बिजनेस की कम हुई होगी। बट ओवरऑल बुरा बुरा एनालिसिस नहीं है, लेकिन हमें ये बताना चाहिए था यहाँ। One notable decision that took from for reducing LC's cost was transition of its organizational structure from geographical to functional. This is a very good analysis now. कि बहुत क्लैरिटी के साथ हमने बता दिया कि ये इससे उसकी कॉस्ट कम हुई होगी, which led to centralized financial and inventory management by the US head office. This led to the elimination of duplicate roles and unnecessary layers of management, increasing redundancies and lowering about the cost for LCs, which resulted in the increase in gross profit margin from 40 to 50%। तो ये एक ईयर में हुआ भी था ग्रॉस प्रॉफिट इंक्रीज, यहाँ पे लिखा भी हुआ है अगर आप देखें तो। गुड यूज ऑफ द डेटा, इंडीड इंडीड वेरी गुड यूज ऑफ द डेटा। तो हमने बता दिया कि कॉस्ट कम हुई थी और हमारा जो प्रॉफिट है वो इंक्रीज हुआ था। आगे चलते हैं जनाब। थोड़ा सा इसमें ये हो सकता था कि हम बता सकते थे कि कौन से वाले डिसीजन सेंट्रलाइज्ड जो केस स्टडी से रिलेटेड होते हैं, बट स्टिल इट वर्क्स। अच्छा जी, अबाउट द लेबर, ओके, यहाँ पे हमने अपना ये एनालिसिस जो है इसको फिनिश कर दिया और हमने इवेल्यूशन लिखी। However, the decision of centralization would have also caused trouble for LC in adopting to the change of regional areas, and centralization would have also led LC pay redundancy cost, resulting decrease in the operating profit margin। अच्छा, मुझे लगा इवैल्यूएशन है, बट स्टिल इट्स द डिसएडवांटेज। जो हमने लिखा है कि उसका उसका जो पॉजिटिव इम्पैक्ट था वो हमने लिख दिया और नेगेटिव इम्पैक्ट भी लिख दिया। इवैल्यूएशन यहाँ पे मिसिंग है। हम यहाँ पे इवैल्यूएशन में क्या लिख सकते थे? हम ये लिख सकते थे कि ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर्स से जो कॉस्ट कम हुई है, ये कितनी कम हुई है इस बात पर डिपेंडेंट है कि जो सेंट्रलाइज्ड डिसीजन मेकिंग है उसमें कितने एक्सपर्ट्स लोगों ने अपने इन्वॉल्व किया और उनकी सैलरीज और उनकी जो कॉस्ट है वो क्या है। और दूसरा हम ये भी लिख सकते थे कि सेंट्रलाइजेशन से जो ट्रबल पैदा हुई है वो डिपेंड करती है इस बात पे कि जो हमने मैनेजर्स हायर किए हैं रीजनल मैनेजर्स की जगह, वो कितने एक्सपर्ट हैं उन एरियाज़ के जहाँ जियोग्राफिकली हम ऑपरेट कर रहे थे। ये डिपेंड करता है कि वो सही डिसीजन ले सकते हैं कि नहीं ले सकते। बिकॉज इफ़ दे ऑलरेडी उनके बहुत अवेयर थे उन एरियाज से और वो सही डिसीजन ले सकते थे, तो फिर शायद हमारा ये डिसएडवांटेज वैलिड नहीं रहता। तो वो यहाँ पे मिसिंग है। आगे चलते हैं। दूसरा एनालिसिस हमने किया फ्रॉम 2017 टू 18। एलसी क्लोज लीस्ट प्रॉफिटेबल लेबर इंटेंसिव फैक्ट्रीज। ये भी यहाँ आप देखें तो टाइमलाइन में गिवन था, और 17 और 18 में उसने यही किया था। हमें अच्छी तरह पता है कि उसने अपने जो वो बंद कर दिए थे जो एरियाज थे जहाँ पे बहुत प्रॉफिटेबल वो नहीं था। तो this step eliminated the inefficiencies and focused on more productive assets, leading to successful management of production expenses and reduced overheads with unproductive operation, resulting in the maintenance of GPM to again very good relationship with the case study। थोड़ी सी डेवलपमेंट यहाँ पे कम है जो कि नहीं होनी चाहिए P4 में। तो स्पेसिफिकली 8 नंबर का एनालिसिस हम कर रहे होते हैं। अगर हम देखें अपना जो ICIC का एनालिसिस है इम्पैक्ट और सॉरी आइडेंटिफाई कॉज वाला, तो उसमें हम ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई तो हमने किया है कि लीस्ट प्रॉफिटेबल है ये, लेकिन
जो रीजंस हैं और जो इम्पैक्ट और कॉन्सिक्वेंसेज है वो रिलेटिवली कम है। बहुत अच्छा एनालिसिस से नहीं कहा जा सकता। However, this step would have significantly anger the trade unions, and it would also demotivated the current workforce, which would resulted in reduced productivity and efficiencies, contributing in the restrained profit margin to 4%. अच्छा, यहाँ पे देखें दो बातें हमने कर दी। हमने डिसएडवांटेज भी लिख दिया और जो इवेल्यूटिव पॉइंट था इतना अच्छा उसको भी डिसएडवांटेज बना दिया। जो डिसएडवांटेज है इट वुड डिपेंड ऑन, ये जो हम लिख रहे हैं कि ट्रेड यूनियंस उसको कैसे रिएक्ट करेंगे। केस स्टडी में तो कहीं स्पेसिफिकली मेंशन नहीं था, लेकिन हम जो है वो उसको बहुत अच्छा इवेल्यूटिव पॉइंट तो बना ही सकते थे। और दूसरा जो डिसएडवांटेज हमने लिखा है उसको थोड़ा भी डेवलप भी कर सकते थे, तो इट वुड हैव इम्प्रूव्ड further. From 2019 to 2022, LC reduced its profit range, which would decrease the cost of LC as no need to spend expense on raw material and holding inventories. Achha, okay. However, by narrowing the product range, LC might not be able to hold on their mission of meeting distinct customer needs. हाँ, ये बहुत अच्छा mission statement से relate हो गया। LC also invested in capital intensive factories in 2020 to modernize production and reduce reliance on manual labor, which increased efficiency and long-term productivity for LC, resulting in GPM to increase 60% and the inventory turnover doubled from 12 to 24, indicating better inventory management and reduced holding cost. बिल्कुल सही। This is a very good analysis. थोड़ा सा हम शेकी हुए थे जब हमने ये एनालिसिस स्टार्ट किया था, पर यहाँ आके हमने उसको कवर कर लिया और बहुत अच्छा एनालिसिस हमने कर दिया है, ये जो थर्ड वाला है। However, the investment was financed by bank loan, showing that LC resilience of debt grew as the gearing ratio rose significantly from 65%, as introduced higher risk of financial strain due to the potential increased interest expense impacting the future profits. यहाँ पे भी एडवांटेज और डिसएडवांटेज दोनों मौजूद है, लेकिन ये कि जो बहुत ज़्यादा वो नहीं है, इवेल्यूएशन यहाँ पे मिसिंग है। हालांकि बहुत अच्छी इवेल्यूएशन हम कर सकते थे। वो जो इन्वेंट्री टर्नओवर का पॉइंट हमने रेज किया कि डिपेंड करता है कि उसने कितनी अपनी इन्वेंट्री रिड्यूस की है, बिकॉज वो तो तब भी बढ़ जाएगा अगर हम उसको टाइम्स में कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब वो ऑलरेडी लोअर वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस कराना चाह रहा है मार्केट में। तो हायर वेरिएंट्स के साथ अगर वो कम बिकते थे तो सिचुएशन वाज डिफरेंट, अब तो वेरिएंट्स ही लोअर है, तो ये एक इवेल्यूएटिव पॉइंट बहुत अच्छा हो सकता था। खैर, लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं कि फाइनल इवैल्यूएशन हमने कितनी की और उसमें से हमें कितने मार्क्स मिल सकते हैं। From 2021 and 22, LC aimed to cut labor costs by introducing new contracts that reduce the guaranteed working hours and removed bonuses. While the strategy aimed at control cost and protect profit margin, it has negatively impacted the workforce morale and demotivated them. अच्छा जी, हमने एक और एनालिसिस किया 21 और 22 का। 3 एनालिसिस वर इनफ, लेकिन स्टिल हम उसको पढ़ते हैं क्योंकि बच्चे ने किया हुआ। The resulting in lower productivity by 30%, which contributed to the drop in GPM back to 40% in 2023. Good analysis and nothing is bad there. Operating profit margins भी इतना हो गया, और despite the cost cutting वो जो है relatively 8% से तो कम ही हो गया, यहाँ पे वो हमने mention किया हुआ है। Despite these issues, LC increased the dividend yield 5%, prioritizing the shareholder turnover and investment over the reinvestment in the workforce. यहाँ पे बहुत अच्छा इवेल्यूटिव पॉइंट हम ला सकते थे कि 5% जब वो शेयर होल्डर्स को दे रहा है तो बाकी स्टेक होल्डर्स का इसके बारे में ओपिनियन क्या है, यानी एम्प्लॉयज का, मैनेजर्स का, सप्लायर्स का। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिविडेंड अगर शेयर होल्डर को हम सडनली देना शुरू हो गए तो ये बहुत ही क्वेश्चनेबल बात हो सकती है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, और इसके आफ्टर इफेक्ट्स, लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स क्या हो सकते हैं। क्या हमारा बिजनेस वाकई इतना ग्रो कर रहा है या हमने जनरली उनके साथ इन्वेस्टमेंट को कैच करने के लिए किया। फाइनल इवैल्यूएशन जनाब यहाँ से मेरा ख्याल है शुरू, इसको देखते हैं। इन शॉर्ट, ओवरऑल सक्सेस ऑफ एलसी फ्रॉम 14 and 15 डिपेंड्स ऑन what shareholders prioritize as the key measure of success and from which stakeholder perspective we see it. ठीक है, ये सेंटेंस जो है इवैल्यूएशन को शुरू करने के लिए बिल्कुल सही है कि उनके पर्सपेक्टिव पे डिपेंडेंट है। If shareholder return and profit margin are prioritized, then strategies up to 2020 were successful. Perfect, बिल्कुल सही, कोई प्रॉब्लम नहीं। However, if liquidity, stability of the workforce satisfaction are considered, then LC struggle particularly post 2021. बिल्कुल सही। At the same time, if we see LC's performance with the perspective of customers, then our dissatisfaction due to the limited product range would high, leading to the think about the decisions they made 2000 were not in favor of our needs. बिल्कुल सही है। अगर हम उसको अपने मिशन से रिलेट करें तो फिर ये सक्सेसफुल नहीं है। Hence, LC needs to balance profitability, employees and customer satisfaction, and financial health and sustainable growth in order to make sure that नहीं, इस सेंटेंस की हमें जरूरत नहीं थी। सजेशन उसने हमसे पूछी नहीं और हम भी नहीं देंगे,
उसने तो पूछा इवेल्युएट करें उसको कि वो सही था या गलत था। हमने इवेल्युएट बहुत अच्छा किया इस लास्ट वाले पैराग्राफ में, लेकिन इस सेंटेंस की यहाँ पे ज़रूरत नहीं थी। तो ये आंसर है हमारे सामने जनाब। इससे मैं आप लोगों से थोड़ी बात करवाऊंगा और पूछूंगा कि आप दो बातें जो मैंने आपसे पूछी थी उनके जवाब में आप क्या कहते हैं। तो जनाब डिस्कशन हमने किया, उस डिस्कशन के बाद हमने ये डिसाइड किया कि इस जो क्वेश्चन के मार्क्स हैं वो कितने हैं बच्चों, 12 आउट ऑफ 20। उसको नॉलेज में से 2 मार्क्स पूरे मिले हैं, 2 आउट ऑफ 3 मिले हैं, एप्लीकेशन में से 2 मिले हैं, एनालिसिस में से 5 आउट ऑफ 8 मिले हैं, और इवेल्यूशन में से 3 आउट ऑफ जो है 7 मार्क्स मिल गए। तो ये 12 इस तरह से इसके मार्क्स मिलते हैं।